हमारे पश्चिम राजस्थान की रिखिया भजन के बारे में मेघाराम जी का क्या कहना है? ऐसा है, हमारे इस पश्चिमी राजस्थान भक्ति और शक्ति का संगम स्थल है। यहाँ लोक देवताओं की ये धरती है, लोक देवियों की धरती है, संत महात्माओं की धरती है, रिखिया संतों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, मुनियों की धरती है। और यह चौहटन तपोभूमि है। यहाँ पर जो रिखियों की जो भजन की परंपरा है, तो मैं एक इतिहासकार के रूप में जो हमने देखा है, समझा है, जो पढ़ा है, विश्लेषण किया है, शोध किया है, उसे ये प्राप्त किया है कि रिखिया ये ऋषि शब्द से बना है, रक्षा शब्द से बना है, और रिखिया और रक्षा का गहरा संबंध रहा है। मध्यकाल में आप देखिए, जब आतताइयों का अत्याचार होते थे, आतताइयों के, उस समय लोगों ने हथियार डाल दिए थे, लेकिन ऋषियों ने अपने आध्यात्मिक बल से स्वतंत्रता को भी बनाए रखा और लोगों के मान सम्मान को भी बनाए रखा, और वैदिक धर्म, हिंदू धर्म के आदर्शों और मूल्यों को बचाए रखा। और लोग जो धर्म छोड़ते हुए भाग रहे थे दूसरे धर्म की ओर, उन्हें रोकने का काम इन ऋषियों ने किया। रविदास जी का उदाहरण सामने है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि ऐसा चाहूं राज में जिसमें मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब एक रहे सब समान। इसी तरीके से अपने धारू मेघ जो रिखिया संत थे, उनका कितना मान सम्मान था इस क्षेत्र में, किसी से छिपा हुआ नहीं है। रूपादे, मलिनाथ और धारू मेघ, उनका जो आपसी आध्यात्मिक ताल्लुकात रहा है। धारू मेघ के रूपादे कहती है कि आज भलो उगो भाण धारू मेघ मारे घरे आया। कितनी बड़ी बात है। ये एक आध्यात्मिक शक्ति का ही परिणाम है। अपने यहाँ चौहटन में जो दानाराम संत थे, दाना रिखिया, उनके भजनों में दाना रिखिया भी सबसे बड़ी बात उसकी ये मैंने देखी। मैंने राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस में ICHR के मुझे जो फेलोशिप मिली, उसमें दानाराम एक भजन में ये कहता है, वो भिक्षावर्ती के विरोधी थे, भीख मांगने के विरोधी थे। भीख मांगने को वो मरने के समान मानते थे। और उन्होंने ये कहा कि एक हाथ में तंबूरों, बीजे हाथ में कांसी, मांग मांग न खावे और लोग करे उन्हीं हंसी। तो देखिए आप, एक रिखिया संत भिक्षावर्ती के भीख मांगने के कितने विरोधी थे। तो ऋषियों ने इस संस्कृति को, धर्म को बनाए रखा, बचाए रखा, और आज इस संस्कृति को हमें उसका उन्नयन और उत्थान करना बहुत आवश्यक है।